चाची जी, हद कर दी है आपने। कि जो भी तमाशा चल रहा है ना, इसे यहाँ के यहाँ अभी खत्म कीजिए आप। और इस शादीवादी का जो नाटक है ना, उसे कैंसिल कीजिए, नवाब को घर पे वापस बुलाइए। गुलाब की हालत देख रही हैं आप? एक माँ अपने बेटे के गम में जल रही है और आप अभी भी अपनी उस जिद को पकड़ के बैठी हुई। शर्म कीजिए चाची, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अगर ये जबरदस्ती शादी हुई ना, तो मैं अकेला इसके खिलाफ खड़ा हूंगा। और अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो सबसे पहले हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। पूरी जिंदगी आपकी जुबान के भरोसे रख दी दलेर जी। आपको याद है ना कि हमारी क्या बात हुई थी? या तो अपना वादा पूरा करिए या फिर तैयार रहिए, क्योंकि सिंघानिया अपना हिसाब लेना अच्छे से जानते हैं। या तो मैं इस घर की बहू बनूंगी या तो मैं किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं आपके पास, बस कुछ ही घंटे बचे हैं। और उसके बाद ना फैसला हम करेंगे। और यकीन मानिए, वो आपको पसंद नहीं आएगा। जोड़ी शिव शक्ति इसलिए पूजनीय नहीं है कि उनके रास्ते में आंधी नहीं आई। आंधी जब भी आई, दो दिए अलग अलग नहीं बुझे, एक ही लो बनकर जल उठे। सती के पिता को शिव अपनी बेटी के लायक नहीं लगे, और जब सती अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई, तो उन्होंने रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, सम्मान भी उतना ही जरूरी है। और शिव ने जब सती को खोया तो वो टूट गए। क्रोध था, पछतावा था, विरह था। भगवान होकर भी वो रिश्तों से बच नहीं पाए। लेकिन पंडित जी, शिव जी को सती वापस कैसे मिली? सती वापस आई पार्वती बनकर, लेकिन सिर्फ सती बदल कर नहीं आई, शिव भी बदल चुके थे। विरह ने उन्हें और गहरा और विनम्र बना दिया। इसका मतलब ये कि इंसान को वो बनना पड़ता है जो उसके साथी के लायक हो। बिल्कुल, प्यार किसी को पाने का नाम नहीं, खुद को उसके लायक बनाने का नाम भी है। अब हाथ जोड़कर महादेव से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगो। हे महादेव, मैं किसी भी हाल में नवाब को खोना नहीं चाहती। क्या हीर को सीपीयू से निकालने का दलेर का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या दलेर की हिटलर रूल का आखिरी दिन आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हीर का भटिंडा जाने का असली मकसद उसकी जिंदगी को एक और बड़ी मुश्किल में डालने वाला है? दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है हीर के दलेर का सामना करने से, जहां हीर अपनी सस्पेंशन को लेकर जवाब मांगती है, लेकिन दलेर बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं होती। दलेर हीर पर इल्जाम लगाती है कि उसने 2 लड़कों को फंसा कर रखा और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन तभी नवाब सबके सामने आकर हीर का साथ देता है और साफ कह देता है कि हीर बिल्कुल इनोसेंट है। नवाब सच बताता है कि चैलेंज हीर ने नहीं बल्कि उसने और अर्जुन ने किया था। अब हीर भी पूरी बात समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि स्टूडेंट्स कैंपस में सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन दलेर किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और सीधा अनाउंस कर देती है कि हीर अब सीपीयू की स्टूडेंट नहीं है। इस फैसले के बाद सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स प्रोटेस्ट को खत्म करने का फैसला लेते हैं। नवाब एक बार फिर हीर के लिए खड़ा होता है और कहता है कि अगर किसी को सस्पेंड करना है तो उसे करा जाए, हीर को नहीं। लेकिन दलेर हीर के सामने एक अल्टीमेटम रख देती है। दलेर कहती है कि हीर सबके सामने अपॉलॉजी मांगे, वरना जो भी स्टूडेंट्स उसका सपोर्ट करेंगे उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हीर के सामने सिर्फ अपनी पढ़ाई का सवाल नहीं था, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए वो अपॉलॉजी के लिए तैयार हो जाती है। हीर सभी स्टूडेंट्स को देखती है, उनका सपोर्ट फील करती है और फिर उनका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन हीर एक ऐसा फैसला भी लेती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। हीर कहती है कि अगर उसकी वजह से किसी और स्टूडेंट का फ्यूचर खराब होता है तो वो सीपीयू छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। हीर कहती है कि अगर उसे जाना ही है तो दलेर बनाकर अपनी पोजीशन से भी स्टेप आउट करना होगा। बस फिर क्या था, स्टूडेंट्स हीर के साथ खड़े हो जाते हैं और दलेर बनार को बोर्ड मेंबर्स में से हटा दिया जाता है। और इसके बाद तो दलेर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।